हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ज़्यादा खास है फ्रेंड्स। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आज का थंबनेल देखकर ही आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि हम जो घरेलू महिलाएं होती हैं मिडिल क्लास फैमिली से, अक्सर उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम करें तो क्या करें, हमारे पास बजट नहीं है। और ये बात सच है कि हम मिडिल क्लास वालों के पास बहुत ही कम बजट होता है। अक्सर हमारे पास बजट की ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स गई थी कॉस्मेटिक और चूड़ियाँ वगैरह ख़रीदने के लिए गई थी, लेने अपनी दुकान के लिए, और मैं वहाँ से लेकर आ चुकी हूँ। तो आते ही मेरे को प्यास लगी थी तो मैं पानी पी रही हूँ वही। तो फ्रेंड्स, मैं कुल मिला के ये बोल रही हूँ कि जो है ये वीडियो उन्हीं बहनों के लिए स्पेशली मैंने बनाई है जो मेरे तरह हैं, बेसहारा, जिनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, बिल्कुल अकेली हैं, दुखी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से दुखी हो चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं, और उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। और उनके बच्चे भी हैं, तो वो बच्चों के साथ सारी प्रॉब्लम को फेस करके वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और कुछ करना चाहती हैं, बट उनको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या करें। क्योंकि कुछ भी करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा हम जैसों के पास होता नहीं है। तो यही फ्रेंड्स इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि जिनके पास पैसा होता है ना, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी दिशा में कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। लेकिन मेन बात तो ये है कि जिनके पास पैसा नहीं है वो कुछ नहीं कर सकती हैं, कोई भी काम नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं, बस हिम्मत, लगन और मेहनत करनी पड़ेगी। और वह सबसे बड़ी और अच्छी यही बात है कि अगर जिनके पास पैसा नहीं, अगर वो भी कुछ कर सकती हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसमें मैं आप लोगों को यही बताऊंगी, मैं अपना स्ट्रगल बताऊंगी, अपनी स्टोरी बताऊंगी, ताकि आप लोग देखकर ना थोड़ा से आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ, अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ, मतलब करके यहाँ तक आ चुकी हूँ, तो आप में भी है इतनी हिम्मत, आप भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास भी मेरे जैसा ही हाथ पैर दिमाग सब कुछ है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको बताते हैं कि ये जो मेरी दुकान है ना कॉस्मेटिक की, आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी सारा सामान मैं लेकर आई हूँ। ये दुकान जो है मैंने 4 साल पहले खोली थी, और मेरे पास भी 1 रुपये नहीं था। मैं भी बहुत ही ज़्यादा दुखी परेशान हुआ करती थी, जो मैं अपनी स्टोरी पिछले काफ़ी ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, काफ़ी बहनों को पता भी है। तो बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान होने के बाद मैंने ये बिज़नेस अपना स्टार्ट किया था। तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, काफ़ी दिन हम भी यही सोच रहे थे करें तो क्या करें। तो फ्रेंड्स, जो है मैं भी ना ऐसे ही स्टार्टिंग में ना 2500 24-2500 में ही मैंने अपनी ये दुकान स्टार्ट की थी, क्योंकि इतना पैसा तो कहीं से भी हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा हम नहीं कर सकते हैं जो कि हमारी पहुंच से बाहर होता है, तो उसको हम छोड़ते हैं। जितना बजट हमारे पास है ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं ये सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास भी बजट नहीं था, तो ये 2-2.5 ये से ही मैंने इतने ही पैसों में स्टार्ट किया था मैंने ये बिज़नेस कॉस्मेटिक वाला। तो इसमें थोड़ा बहुत जो है मैं यही जो डेली यूज की बहनों के लिए होता है, रंग, तेल, नाखूनी, लिपस्टिक, जूड़ा, पायल, यही सारी कुछ, बिंदी और कान की बाली वगैरह, टप्स वगैरह, नाक की नथिया, बिछिया, यही सब मैं स्टार्टिंग में लेकर आई थी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास भी बजट नहीं था और मैं बहुत ही शर्माते शर्माते ले आई थी। मैं ये सोच रही थी खुद से ना कि लाखों का लोग अपना कॉस्मेटिक का शॉप खोलकर बैठे हैं, अच्छे से काउंटर है, अच्छी सी दुकान है, उन लोगों का जो है चलता होगा, मेरा क्या चलेगा। 2000-2500 का सामान लेकर आई हूँ मैं। मुझे शर्म आ रही थी कि मतलब लोग क्या बोलेंगे कि जो है पैसा, एक पैसा नहीं है, चली हैं दुकान खोलने। तो ये सारी सोच मेरे अंदर थी स्टार्टिंग में, फिर भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने ये ऐसा काम स्टार्ट किया था। और फ्रेंड्स, आज मैं जो है काफ़ी जो है इसमें आगे बढ़ चुकी हूँ। आप लोगों को दिख ही रहा है कि मेरी दुकान कितनी बड़ी हो गई है। पहले जो है कहाँ मैंने 2-2.5 हज़ार से स्टार्ट किया था, आज काफ़ी सामान हो गया, और काफ़ी दुकान में काफ़ी सामान और काफ़ी पैसों का सामान है इस दुकान के अंदर। तो मैंने इसको बहुत ही स्ट्रगल और मेहनत करके फ्रेंड्स अपनी दुकान को यहाँ तक ले आई हूँ, खून पसीने के साथ, सींच कर, जिसे आप लोग सुना होगा
किताबों में पढ़ा होगा कि अपने खून पसीने से सींच कर ये मैं इतना बड़ा की हूँ, तो वो बिल्कुल रियल स्टोरी है फ्रेंड्स हमारी। कैसे मैं एक एक रुपए कमा के इसी में लगाते हुए इसी को बड़ा करते हुए आई हूँ, क्योंकि और मेरे पास कहीं से पैसा आने का नहीं है कि मैं इसमें और पैसा कहीं से लगाकर अपनी दुकान बड़ी की हूँ। तो मैंने इसी दुकान में से ही सामान बेची थी और इसी में जो पैसा बढ़ता था तो मैं इसी से सामान भी बढ़ाई अपना, तो जाकर इतने साल में इतनी बड़ी कर पाई हूँ। और फ्रेंड्स आगे भी बड़ी, इससे भी बड़ी करना है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि दुकान की अभी जो है हालत अच्छी नहीं है। बेशक दुकान मैंने बड़ी कर ली है, पर अभी ना कोई काउंटर है, ना कोई अच्छा से रूम है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही है नॉर्मल गुजारा जिसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स वही है कि हम स्टार्ट तो कर लिए हैं, तो बढ़ना ही बढ़ना है, इसको पीछे नहीं जाना है। तो वैसे ही फ्रेंड्स अगर हम किसी काम को करेंगे ना तो पैसा हमारे बीच रुकावट नहीं है। चलो मान लो हमारे पास ज़्यादा बजट नहीं है, तो जितना है उतने में हम स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा फ्रेंड्स। एकाएक तो जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं वही बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम जैसे जो है ना उनको अगर पैसा नहीं है तो टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा अपना काम आगे बढ़ाने में। तो वही मेरा भी है फ्रेंड्स, मेरे पास पैसे नहीं थे पर मेरे को टाइम इतना लगा कि मैं अपनी दुकान यहाँ तक कर पाई हूँ। और फ्रेंड्स आपको बता दूँ, कोई भी हो अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप ये मत सोचिए कि जब पैसा होगा हम तब स्टार्ट करेंगे। इससे आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, हमेशा पीछे ही रह जाएंगे और अपना टाइम तो निकलता ही जाएगा। मैं आप लोगों को एक रियल बात बता रही हूँ। मेरी जानकारी में एक बहन है, उनको पार्लर बहुत अच्छे से आता है, बट उनकी भी यही प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं है। मेरी तरह ही वो भी हैं, पर मेरे से फिर भी ठीक ठाक हैं, उनके पास भी पैसा नहीं है, उनकी छोटी छोटी बच्चे भी हैं। तो वो भी मेरे से 2 साल पहले से ही बोल रही हैं कि मुझे ना पार्लर का दुकान खोलना है, लेकिन पैसे हो जाएं 60-70 हज़ार तो खोलूँगी। तो 2 साल पहले से ही वो मेरे से बोल रही हैं। इस साल भी मैं उनसे मिली तो वो भी तभी भी यही बोल रही थी कि अभी पैसे नहीं हो पाए। मैंने कहा खोल लो, बहुत अच्छा फ़ायदा है पार्लर में, तो बहुत बढ़िया कमाई है। तो बोली अभी पैसे नहीं हो पाए हैं, बस पैसे हो जाएं जितनी जल्दी मैं उतनी जल्दी खोल लूँगी। मैं कहा ढेर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़े में ही कर लो ना। मैंने उनको ये सलाह भी दिया कि जितना है उतने में स्टार्ट कर लो ना। पहले ये थ्रेडिंग वगैरह ही बनाओ ना, इसमें भी 30-30 रुपये मिलते हैं एक थ्रेडिंग बनाने के। तो फिर वो बोलने लगे काउंटर होना चाहिए अच्छा से, कुछ भी नहीं है। तो ये सारी बातें वो बोल रही थी। कुल मिला के फ्रेंड्स वो यही बोल रही थी कि पैसे हो जाएंगे तभी खोलेंगे और अच्छी सी दुकान सजावट भरी खोलेंगे कि उसमें काउंटर भी हो, अलमारी वगैरह भी हो, ढेर सारा सामान भी भरवाएं। तो उनका यही सपना था कि मैं इस तरह की दुकान वो खोलेंगी, और उस सपने को पूरा करने के लिए उनके 2 साल बर्बाद हो गए और अभी तक उन्होंने काम नहीं स्टार्ट किया। और वो जहाँ थे वहीं पर हैं, वही सोच रहे हैं कि कब पैसे हों तो हम कब काम स्टार्ट करें। तो यही है फ्रेंड्स कि अगर आपके पास बजट नहीं है और जल्दी होने की संभावना भी नहीं है तो क्यों हम ज़्यादा की सोचें, जितना है उसी में शुरुआत कर दें ना। धीरे धीरे बढ़ेगा ही, हम उसको संभाल के एडजस्ट करके चलाएंगे काम को तो बढ़ेगा ही, उसमें घटेगा नहीं। हाँ, जब आपके पास ढेर सारा हो जाए तब आप उस टाइम बढ़ा लेना, पहले तो थोड़े थोड़े से ही चलने दो, क्योंकि कस्टमर बनने में भी टाइम लगता है। ऐसा तो है नहीं कि आप ढेर सारे पैसे से आज ही खोलिए और आज ही कस्टमर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप धीरे धीरे ही आपकी जान पहचान होएगी, आप खोले रहेंगे तो लोगों को मालूम पड़ता रहेगा, तो ऐसे भी काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो आपको पहले ही पैसों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि बहुत सारे हों तो खोलें। आप पहले शुरू से कर लीजिए, छोटे से स्टार्ट, लोगों को जान हो जाएगी कि आपके यहाँ है। तो जब भी पैसे हों आप बढ़ा लीजिए अपनी दुकान, किसने मना किया है। लेकिन जब नहीं है तो थोड़े में ही काम चलाना चाहिए, इससे हमारी ग्रोथ होती है, 4 पैसे आते रहते हैं, तो हमारी छोटे मोटे खर्चों की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स कुल मिला के ना ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ढेर सारे पैसे हों तभी हम कोई काम शुरू करें। अगर फ्रेंड्स मैंने ऐसे 4 साल पहले सोचा होता ना कि मेरे पास ढेर सारे पैसे हों तभी मैं अपना कोई काम स्टार्ट करूँगी, फिर तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बता रही हूँ सच्चाई, मेरी लाइफ नरक हो चुकी होती है और शायद मैं ख़त्म भी हो चुकी होती, क्योंकि ये शॉप ही मेरा सहारा है, मेरा सबसे बड़ा जो है सहारा। और समझ लीजिए मैं इसी की वजह से टिकी हूँ और कोई वजह नहीं है, मेरा कोई रीज़न नहीं है कि मैं अपने आप को संभाल पा रही हूँ। तो इसी दुकान के भरोसे मैं रहती हूँ कि हाँ मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, कोई चीज़ की
करने की हिम्मत बांध पाती हूँ तो इसी शॉप की वजह से। और आपको पता है सिलाई भी करती हूँ साथ साथ में, तो सिलाई भी है, वो भी मेरी हिम्मत है। तो मेरी यही शॉप और मेरी यही बुटीक, सामान, सिलाई, ये सारी मेरी ताकत है फ्रेंड्स। और मेरा कुछ भी नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, ना ही मैं किसी को समझती हूँ कि कोई मेरी हेल्प कर देगा कभी भी। तो इसीलिए फ्रेंड्स कभी भी ना किसी पर मोहताज नहीं होना चाहिए, किसी पर बोझ भी नहीं बनना चाहिए। जो हो सके खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि खुद जो है पैसे कमाएंगे, खुद खर्च करेंगे ना, तो उसका सुकून ही कुछ और ही होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स। और हाँ, इस कॉस्मेटिक के मैंने थंबनेल में ये बोला था ना कि बहुत कम बजट में, तो बिल्कुल ही सही बोला था। कॉस्मेटिक का बिजनेस ऐसा है कि इसमें आप लाखों रुपए भी लगा सकते हैं, पर अगर आपके पास नहीं है तो आप बहुत ही कम बजट में भी स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा सारा सामान भी दुकान में सेट हो चुका है, सारी चूड़ियाँ वगैरह मैंने साइड से लगा दिया है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ये सारी है चूड़ियाँ, देख लीजिए आप लोग मेरी दुकान, जो कि पुराने जितने भी व्यूअर्स हैं वो देख भी चुके हैं।